तो पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, सपोज दिस अ टैंक. So this tank can be filled by pipes, you know. So filling pipe जो होते हैं उनको बोला जाता है इनलेट पाइप. And if you want to empty the tank, at the bottom you have another pipe which is called outlet. तो अगर हम आउटलेट पाइप को ओपन कर देंगे तो पानी सारा एम्प्टी हो जाएगा. At times outlet pipe की जगह you might have some leakage also. तो अगर उसमें लीकेज होगा तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर सम टाइम वो सारा पानी एम्प्टी हो जाएगा, टैंक खाली हो जाएगा. ठीक है. सपोज करो देयर इज ए इनलेट पाइप. एक बार डायग्राम बना लो ये. बना लो. हम्म. सो दिस चैप्टर दिव्यांश, pipe and cistern, similar to what we did in the last class. There's a tank which you can fill by inlet pipes, and there are outlet pipes through which you can empty the tank. So let pipe inlet pipe A fill the tank in say X hours. तो इनलेट पाइप है पूरे टैंक को X आवर्स में कंप्लीटली फिल कर देता है. जैसे उसमें था ना टाइम एंड वर्क में कि इतने घंटे इतने दिन में पूरा काम कर लेता है. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनलेट पाइप अगर एक को हमने ओपन कर दिया तो इनलेट पाइप से वो टैंक, whatever the capacity of the tank is, it is completely filled in X hours. So in 1 hour, A will fill how much of the tank? 1 by X of the tank. मान लो टैंक 5 घंटे में पूरा फुल हो जाता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/5. अगर सपोज पूरा टैंक 2 घंटे में फिल हो जाता है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/2, हाफ, है ना. सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड, कि अगर वो इनलेट पाइप ओपन है और वो टैंक को एक्स आवर्स में फिल कर देता है, दैट मीन्स 1 आवर में इट विल फिल 1/x ऑफ द टैंक. ऑल्सो इनलेट पाइप बी फिल्स द टैंक. मान लो उसको वाई आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एवरी पाइप हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट डायमीटर. तो मान लो वाई बी को वाई आवर्स लग रहे हैं कंप्लीटली फिल द टैंक में. सो इन 1 आवर कितना फिल करेगा ये, बी विल फिल 1/x
y of the tank. अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ए एंड बी दे ऑपरेट टुगेदर, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन, बोथ ए एंड बी ऑपरेट simultaneously. Then in 1 hour कितना फिल करेंगे टैंक? ए फिल कर रहा है 1/x ऑफ द टैंक, है ना। बी कर रहा है 1/y ऑफ द टैंक। तो 1 hour में इतना टैंक फिल हो जाएगा। वैसी बात है, ज्यादा फिल हो रहा है क्योंकि एक पाइप जितना फिल कर रहा था, अब दो पाइप इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं। सो इन 1 hour दे विल फिल सो मच ऑफ द टैंक। इफ दे fill the tank completely in say n hours, दोनों ने मिलके n hours में टैंक को फिल कर दिया, तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए? 1 घंटे में उन्होंने फिल किया है 1/x प्लस 1/y, है ना। n hours में वो completely फिल हो गया, 1 आ गया। और else you can also use it like this: 1/x 1/y is equal to 1/n। तो ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, सिर्फ डेज की जगह नंबर ऑफ आवर्स आ गए। बट ये भी तो हो सकता है कि दोनों सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए ऑपरेट ना करें। इट मे बी पॉसिबल दैट दे ऑपरेट फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। तो सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं। इफ ए ऑपरेट्स फॉर एन आवर्स एंड बी ऑपरेट्स फॉर एम आवर्स एंड टैंक इज फिल्ड। तो अगर ए और बी दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स के लिए ऑपरेट करेंगे तो टैंक फिल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ ए ने 1 घंटे में 1/x फिल किया, तो एन आवर्स में से n/x फिल किया। बी ने 1 घंटे में 1/y किया, तो m आवर्स में 1 m/y कर लिया, इक्वल टू टैंक फिल्ड। तो अगर उनके नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट होंगे ऑपरेशन के, तो इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट बनेगा, ठीक है दिव्यांशी? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अगर मान लो yet another inlet pipe C fills the tank in Z hours alone। अगर वो Z hours में अकेला पूरे टैंक को फिल कर रहा है, ये थर्ड इनलेट पाइप है। सो इन 1 hour it will fill how much? 1/Z of the tank। ये हमने तीसरा इनलेट पाइप ले लिया अब। और मान लो अगर हम ए बी सी तीनों को सेम टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं। इफ ए बी एंड सी operates simultaneously for n hours
and fill the tank completely. फिर क्या होना चाहिए? ए ने फिल किया 1/x, बी ने 1 घंटे में फिल किया 1/y, सी ने 1/z, और n आवर्स में टैंक इज फिल्ड. सो दिस सिचुएशन वुड बी लाइक दिस. इस केस में ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. तो अभी तक हमने इनलेट पाइप से टैंक को फिल किया, बट कई बार क्या होता है, कुछ लीकेज होता है. लीकेज विल बी ट्रीटेड सेम एज आउटलेट. मान लो इफ आउटलेट पाइप, और you can say leakage empties the tank completely in say T hours. सिर्फ लीकेज हो रहा है, सिर्फ आउटलेट पाइप ऑपरेट कर रहा है, तो वो अकेला टी आवर्स में पूरा टैंक खाली कर देता है. कई बार क्लीनिंग वगैरह होती है तो पूरे टी आवर्स में क्लीन कर दिया उसने, ठीक है. सो इन 1 आवर में क्या होगा? इट विल empty how much of the tank? It will empty 1/t of the tank. तो अगर सिर्फ आउटलेट और लीकेज वर्क कर रहा है तो इतने घंटे में पूरा टैंक एम्प्टी कर दिया. 1 घंटे में इतना एम्प्टी कर देगा. अब मान लो सिचुएशन नंबर 3. इफ इनलेट पाइप ए एंड आउटलेट पाइप ऑपरेट साइमल्टेनियसली. लीकेज भी हो रहा है, एम्प्टी भी हो रहा है, फिल भी कर रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा फिल करने में. एंड टैंक इज फिल्ड इन n hours. तो आउटलेट पाइप उसको खाली कर रहा है, इनलेट पाइप फिल कर रहा है. इनलेट को हमने ज़्यादा फास्ट अज्यूम किया है, उसका रेट ज़्यादा है फिल करने का. तो इनलेट 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/x. आउटलेट कितना करेगा एम्प्टी? 1/t. नाउ नोटिस, जो आउटलेट पाइप है जो उसको एम्प्टी कर रहा है उसको हमने माइनस साइन लगा दिया. आउटलेट पाइप उसको एम्प्टी कर रहा है, उसमें माइनस आएगा. और कितने घंटे में एम्प्टी कर रहा है? n आवर्स में एम्प्टी, मतलब n आवर से फिल कर रहा है. क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि इनलेट का रेट ऑफ फिल इज हायर देन लीकेज. तो इतने, ये हमारी क्वेश्चन बन जाएगी. 1/x माइनस 1/t इज इक्वल टू 1/n. तो आउटलेट या लीकेज को हम हमेशा माइनस में लेंगे. एक और चीज, जब 3 पाइप ऑपरेट कर रहे थे, इनलेट पाइप ए एक्स आवर्स में फिल कर रहा था, 1 घंटे में 1/x कर रहा था. बी वाई आवर्स में फिल कर रहा था, 1 आवर में 1/y कर रहा था. सी 1/z और 1/z एंड 1/z कर रहा था. अगर इनके नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट है, सपोज ये n आवर्स के लिए ऑपरेट करता है, ये m आवर्स के लिए ऑपरेट करता है, और ये p आवर्स के लिए ऑपरेट करता है, 3 पाइप्स डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट करते हैं और वो टैंक को फिल कर देते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्वेश्चन बननी चाहिए? 1 घंटे में 1/x तो n आवर्स में n/x. 1 घंटे में 1/y तो m आवर्स में m/y. तीनों इनलेट है तो प्लस आएगा साइन. p/z एंड द टैंक इज फिल्ड.
This is when the pipes are operating for different number of hours. एक बार गो थ्रू कर लो सारा फॉर्मूला, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। So three pipes A, B, C can fill a tank in 30 minutes, 20 minutes, and 10 minutes respectively. This is when they're operating alone. Now they are operated simultaneously. The question is how much time they will take to fill the tank. क्वेश्चन समझो, डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Sir, 10 minutes. 1 minute। फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 1/a, which is 1/30, 1/20 plus 1/10. So the time taken is n minutes.
1, इसका एलसीएम ले लो, 60, 2, 3 प्लस 6, एन कितना आ रहा है, 60 डिवाइड बाय 11, 5/11 मिनट्स, ये आंसर है, 60/11 मिनट्स। ठीक है। यस सर। ठीक है। A pump can fill a tank in 2 hours, but because of leakage, it took 1/3 hours. मतलब ज़्यादा टाइम लग गया उसको to fill the tank. The leakage can drain all the water in the tank in how many hours? तो सिर्फ सिर्फ अगर लीकेज हो रहा होगा तो कितने घंटे में वो लीकेज पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा, ये पूछा है। 14। हम्म। इसमें इनलेट एंड आउटलेट दोनों वाला फॉर्मूला लगेगा। इनलेट ओनली कितना टाइम लगा रहा है, 2 hours अलोन फिल करने में। तो मतलब 1 hour में कितना फिल करेगा वो, 1/2। मान लो लीकेज
T आवर्स में उसको एम्प्टी कर सकता है, जो हमें पूछा है उसने। तो लीकेज 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा? 1/T ऑफ द टैंक। ठीक है। अब एक तो इनलेट है जो कि 1 घंटे में 1/2 फिल कर रहा है। लीकेज 1/T एम्प्टी कर रहा है। और दोनों मिलके जब दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो कितने घंटे में फिल हो रहा है टैंक? तो हमें ये दे रखा है टाइम। कितना हो गया? मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 7/3। तो जब दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तो 7/3 में वो टैंक फिल हो पा रहा है। अब हमें टी निकालना है। तो 1/2 माइनस 1/T, इसको उधर ले जाओ राइट में, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। टेक एलसीएम। तो टी आ गया 14 आवर्स। तो अगर सिर्फ लीकेज होता ऑपरेट, तो वो 14 आवर्स में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा। ठीक है सर।
क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या हो रहा है। ये किसने लगाए? uh, क्या हुआ? 9 so 9 minutes. हाँ। अब बात ये थी कि ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया फिल करना, और आधे घंटे में टैंक फिल हो रहा है, लेकिन बी पूरे टाइम के लिए ऑपरेट नहीं कर रहा है। बी इज नॉट ऑपरेटिंग फॉर द कंप्लीट टाइम। ए को फिल करने में कितना टाइम लगता है? 37.5 मिनट्स। तो उसको अगर तुम वैसे कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 75/2, है ना? बी को कितना लगता है? 45 मिनट्स। तो दोनों का 1 मिनट निकाल लो। 1 मिनट में कितना करेगा? 2/75, रेसिप्रोकल कर दिया, ये कितने करेगा? 1/45। ये कितने के लिए टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है? ½ एन आवर। लेकिन हमने बी को T मिनट्स के लिए ऑपरेट किया। हमने बी को स्विच कर दिया ऑफ आफ्टर T मिनट्स, बिल्कुल टी उसने पूछा है हमसे, और टैंक फिल हो जाता है। तो 2/75 × 30 प्लस 1/45 × T इज इक्वल टू 1। टी के लिए सॉल्व कर लो। ये किया है। टी ऑपरेटेड ओनली फॉर 9, टी बी इज ऑपरेटेड ओनली फॉर T मिनट्स। तो T/45, इसको वहां ले जाओ राइट में। 9 मिनट्स आ गया।
तो टी ऑपरेट हो रहा है 9 मिनट्स के लिए, ए ऑपरेट हो रहा है 30 मिनट्स के लिए। सपोज ए टेक फिल टेक ए So is टेक्स it these? कितना? None of these. नहीं, तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, मैं समझ गया हूँ कहाँ भी गड़बड़ हो रही है। सोचो जरा, सोचो फिर बताऊंगा मैं। फास्ट का मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? हम्म। अगर See, सपोज ए it, पाइप it बी से takes फास्ट है, तो उसको कम टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा? A will take जो more time. फास्ट है वो जल्दी फिल कर रहा है, उसको कम टाइम लगेगा। यहाँ पे तुमने गलती की होगी। जो No, पाइप, I took A as H and I took B as 2H. हाँ,
Yes, 4x. जो फास्ट है उसको कम टाइम लगेगा। Oh, okay. So it will be 35, 35. हाँ, तो अगर हम उसने ए का टाइम पूछा है, ए का ले लेते हैं एक्स आवर्स। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x। बी एंड सी। अब जरा वो सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। बी ए से फास्ट है, तो बी अगर ए से फास्ट है तो बी को कम टाइम लगना चाहिए ना। बी को x/2 आवर्स लगेंगे। और सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो सी को और भी कम टाइम लगेगा। x/2 / 2, सी को और कम टाइम लगेगा। तो इसका 1 आवर कितना, 1 आवर में कितना फिल करेगा ये? 1/x/2। ये 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x/4। ये आएगा। तो इनका 1 आवर ऐसे आ जाएगा, 1/x, 1/x/2, 1/x/4। और तीनों जब ऑपरेट कर रहे हैं तो 5 घंटे में फिल हो रहा है वो। दैट मीन्स 1/x प्लस 1/x/2 इंटू 5 = 1। ये आएगी क्वेश्चन। ए को 35 आवर्स लग रहे हैं, बी को आधा टाइम लगेगा, बिकॉज वो डब फास्ट है उससे 2 टाइम्स, 35/2। सी को और भी कम टाइम लगेगा, बिकॉज वो उससे भी डबल फास्ट है। तो फास्ट का मतलब है वो जल्दी फिल करेगा, टाइम कम होगा। दैट इज द की पॉइंट है। ये था। और हमने इसको एक्स के टर्म में ही सॉल्व किया, बिकॉज हमें एक्स निकालना था। हम सी का भी एक्स ले सकते थे, अगर हम सी को एक्स लेते तो फिर बी को हम 2x लेते, और फिर ए को 4x लेते। लेकिन जो एंड में आंसर आता फिर उसको डिवाइड करना पड़ता, मतलब करना पड़ता है एक्स मल्टीप्लाई या डिवाइड वोडेवर। तो जो हमें फाइंड करना था उसको हमने एक्स ले लिया। हो गया। स्वरा लिख लिया।
डन सर। हो गया? हम्म। क्या आंसर है? 120। हम्म। ठीक है। एक को 20 मिनट्स लग रहे हैं, दूसरे को 24 मिनट्स लग रहे हैं। वेस्ट 5 को एन ले लो, n मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है वो। तीनों इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं तो 1/20, 1/24, 1/n। माइनस आएगा ये, बिकॉज वो वेस्ट पाइप है ना, एम्प्टी कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है वो? 15 मिनट्स में। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो चाहो तो सिर्फ इसका एलसीएम ले लो पहले। 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 120। और इसको उधर ले जाओ, तो ये 11/120 -1/15 = 1/n। इससे n आ जाएगा तुम्हारा। तो वेस्ट पाइप 40 मिनट में पूरे टैंक को एम्प्टी कर सकता है। ठीक है, और उसकी स्पीड ऑफ एम्प्टिंग कितनी है? 3 गैलन्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना गैलन करता है एम्प्टी वो? 3 गैलन्स। सो 1 मिनट में 3 गैलन्स एम्प्टी कर रहा है वो, और 40 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देता है। दैट मीन्स द कैपेसिटी वुड बी सिंपली 120। इसका आंसर आ गया।
Sir, none of the. नन ऑफ दीज आ रहा है। Yes, sir. 6 आ रहा है आंसर। अच्छा, उसने ए का टाइम पूछा है ना, ए का एक्स ले लो, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा ये, 1/x। बी कितना टाइम ले रहा है, बी इज टेकिंग 6 आवर्स मोर, तो बी का हो जाएगा x+6। तो बी का 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x+6। अब दोनों को ऑपरेट किया साइमल्टेनियसली, तो इक्वेशन ये बन जाएगी, एंड दिस शुड बी इक्वल इनटू 4 आवर्स में वो फिल कर रहा है, एलसीएम ले लो। क्वाड्रेटिक बन गई ना। -4 तो पॉसिबल नहीं है, सो x विल बी इक्वल टू 6। ये इसका आंसर है। तो अब हमने बुकलेट 10 के ना 2 चैप्टर कर लिए खत्म। बुकलेट 10 तुम्हारे पास है ना दिव्यांशी? Yes, sir. बुकलेट 10 है, क्वांटिटेटिव मैथ्स वाली बुक Yes. है। Yes, sir. तो उसमें से कौन बताओ नंबर, कौन सा चैप्टर है? एक तो है टाइम एंड वर्क, जो हम कर चुके हैं, कौन सा चैप्टर नंबर है ये? Sir, time and work is chapter 15 and this is 16. ये दोनों अब तुम खत्म कर लेना। Okay, sir. कुछ क्वेश्चन में कुछ हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो पीछे सॉल्यूशन या आंसर देख लेना, ठीक है? Okay, sir. और फिर भी नहीं होता देन यू आस्क मी। Okay. सो नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर देन, ठीक है? एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. बाय।